बांग्लादेश भारत का पड़ोसी मुल्क जहां पर चुनाव परिणाम आ गए हैं और इस चुनाव परिणाम के जरिए बांग्लादेश में एक बड़े राजनीतिक युग का सूत्रपात हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया की पार्टी बीएनपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीएनपी। और माना जा रहा है कि 38 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बांग्लादेश को मिलने जा रहा है। बीएनपी को 2/3 से ज्यादा सीटें मिली हैं। भारत का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश से चूंकि सटा हुआ है, ऐसे में चुनाव परिणाम काफी अहम माने जा रहे हैं। और बीएनपी की प्रचंड जीत सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया के पावर बैलेंस में एक बड़ा शिफ्ट है। दशकों की दोस्ती और कुछ अनसुलझे विवाद के बीच में बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो चुका है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी इस बड़ी जीत के बाद तारिक रहमान को एक बधाई संदेश भी भेजा गया है। और बीएनपी की प्रचंड जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को गर्मजोशी से बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तारिक रहमान को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी है। क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लिखा गया वो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल जिस तरह से बीएनपी की जीत हुई है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सबसे पहले तारिक रहमान को शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी की निर्णायक जीत दिलाने पर मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं, यह पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। और यह जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा और दोनों देशों के साझा विकास लक्ष्यों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक है, यह प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। और खालिदा जिया की पार्टी, जिसने पिछले कई वर्षों से सत्ता से बाहर रहने के बाद यह जबरदस्त जीत हासिल की है, अब बांग्लादेश की राजनीति में एक नई दिशा तय कर सकती है। क्या यह जीत बांग्लादेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नई ऊर्जा देगी या चुनावी प्रक्रिया के प्रति जनता के विश्वास में और भी उतार चढ़ाव पैदा करेगा? बांग्लादेश में रहमान राज की अगर बात करते हैं तो चुनाव में छा गई बीएनपी। 17 साल बाद करीब वापसी हुई है बांग्लादेश में रहमान राज। 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें तारिक रहमान नए पीएम होंगे। करीब 299 सीटों पर बीएनपी के कार्यकर्ता थे, जिसमें 200 से ज्यादा बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने जीत हासिल की है। और इसी के बाद माना जा रहा है कि तारिक रहमान बांग्लादेश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और आजादी के बाद से बांग्लादेश में हुआ ये पहला चुनाव है जिसमें दोनों पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थी, ना तो शेख हसीना ना ही खालिदा जिया। खालिदा जिया का कुछ दिन पहले ही निधन हो गया था, जबकि शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में शरण में है। तारिक रहमान और उनकी पार्टी की जीत पर भारत की नजर भी करीब से है, क्योंकि यह नतीजा न सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति के लिए बल्कि भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है। खासकर उस समय जब भारत समर्थक आवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। शेख हसीना भारत में शरण लेने को मजबूर हैं और करीब 17 साल बाद बांग्लादेश वापस लौटे तारिक रहमान की पार्टी ने इस बार जिस तरह से बांग्लादेश में कमाल किया है, उससे सभी देशों की नजर इस वक्त बांग्लादेश पर टिकी हुई है। जिस तरह से भारी बहुमत हासिल किया है, 150 का आंकड़ा बहुमत का था, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा यानी कि 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है बीएनपी ने। और भारत के लिए बीएनपी की जीत क्यों मायने रखती है, क्यों अहम है बीएनपी और तारिक रहमान भारत के लिए, वो भी आपको समझाते हैं। बीएनपी की जीत को भारत ना तो संकट मानेगा ना ही जश्न का मौका मानेगा, क्योंकि भारत अपनी कूटनीति के हिसाब से लगातार चल रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा तारिक रहमान को बधाई भी दी गई इस जीत के बाद। और भारत पूरी तरह से विकल्पों को तौलेगा और आगे के फैसले को लेगा। भारत को बीएनपी के साथ नए सिरे से संबंध को परिभाषित करना होगा, एक नया रिश्ता कायम करना होगा तारिक रहमान के साथ में। बीएनपी सरकार से संबंध मजबूत कर नॉर्थ ईस्ट की शांति जारी रखने की कोशिश भी करेगा भारत। और जमाते इस्लामी की हार भारत के नजरिए से अहम मानी जा रही है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी हो, एस जयशंकर हो, लगातार बांग्लादेश के चुनाव पर नजर रखे हुए थे। खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भी एस जयशंकर पहुंचे हुए थे। अब शेख हसीना के साथ में भारत के संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन अब जब बीएनपी की सरकार बन रही है तो साफ है कि भारत, खासकर प्रधानमंत्री मोदी, बांग्लादेश से संबंध मजबूत करने में जुट गए हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को जीत की बधाई दी और फिर उनसे फोन पर बात कर उन्हें शुभकामनाएं भी दी, जिसका जवाब तारिक रहमान के द्वारा दिया गया जब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ट्वीट किया गया। तारिक रहमान ने ट्वीट करके क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बधाई संदेश भेजा गया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तारिक रहमान से बात करके मुझे काफी प्रसन्नता हुई। ये पीएम मोदी ने कहा, मैंने उन्हें बांग्लादेश चुनाव में उनकी शानदार जीत पर बधाई दी है। मैंने बांग्लादेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के
अनेक प्रयासों में अपनी शुभकामनाएं और समर्थन व्यक्त किया है। दो घनिष्ठ पड़ोसी देशों के रूप में जिनके बीच में गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। मैंने दोनों देशों की जनता की शांति, प्रगति और समृद्धि के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराया है। पीएम मोदी का साफ कहना है कि भारत के लिए बांग्लादेश काफी अहम देश है और यही वजह है कि पीएम मोदी आज से नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों से बीएनपी से संबंध को मजबूत करने की बात कहते आ रही हैं और इशारा कर रही हैं कि बीएनपी से संबंध मजबूत करने में भारत लगातार जुटा हुआ है। और बात करें पूर्व पीएम खालिदा जिया की बीमार होने पर भारत ने चिंता भी जाहिर की थी। जिस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, पीएम मोदी ने खालिदा जिया के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर की पेशकश भी की थी जब खालिदा जिया हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिस पर बीएनपी ने आभार भी जताया था। खालिदा जिया के निधन पर जयशंकर खुद बांग्लादेश गए हुए थे। भारत और बीएनपी के बीच में राजनीतिक गर्मजोशी का यह दुर्लभ उदाहरण था। जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब होते जा रहे थे, उनको बेहतर करने में लगातार भारत की कोशिशें जारी हैं। बीएनपी को चुनाव में 2/3 बहुमत मिला है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 299 सीटों में से बीएनपी और उसके सहयोगियों ने 212 से अधिक सीटों पर कब्जा जमाया है और यह पार्टी के इतिहास का सबसे शानदार प्रदर्शन है, जिसने 2001 के बाद में अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और शानदार प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाने की पेशकश की है। लंदन में 17 साल का निर्वासन काटने के बाद लौटे तारिक रहमान ने न केवल अपनी पार्टी को मजबूत किया है और अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का गर्मजोशी से स्वागत किया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया और इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन भी किया, बल्कि अपनी पार्टी को ऐतिहासिक जीत भी दर्ज करवाई। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश भारत के लिए क्यों अहम है, क्यों भारत को बांग्लादेश के साथ में रिश्ते अच्छे बनाकर रखने हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में लंबी सीमाएं, भारत के लिए बांग्लादेश क्यों अहम है वो आपको समझाते हैं। रणनीति और सुरक्षा, भारत और बांग्लादेश के बीच में लंबी सीमाएं, करीब 4000 किलोमीटर से ज्यादा की ये सीमाएं हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, जो दोनों देश साझा करते हैं। नई सरकार के रुख का असर सीमा सुरक्षा पर भी पड़ेगा। किस तरह से सीमाओं की सुरक्षा को लेकर दोनों सरकारें गंभीर हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में बांग्लादेश काफी अहम कड़ी है। दांव पर कई सड़क, रेल और जलमार्ग परियोजनाएं भी हैं। अगर संबंध बेहतर होंगे तो इन क्षेत्रों में भी भारत के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा काम किया जाएगा। नई सरकार का इन परियोजनाओं पर असर भी देखने को मिलेगा। कितनी गंभीर है सरकार इन परियोजनाओं को लेकर। पिछले 18 महीनों से बांग्लादेश का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ ज्यादा था और यही सबसे ज्यादा चिंता का विषय था भारत के लिए। भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत बांग्लादेश को रिझाने में लगातार जुटा हुआ है और भारत सरकार की तरफ से भी लगातार ये कोशिश की भी जा रही है। India has always said, has had a policy of neighborhood first, and in the neighborhood Bangladesh first. So within this parameter, I think there is a lot of diplomacy to take place between the two countries, and let's see how it moves forward, but definitely it's a positive development. और तारिक रहमान उस वक्त देश संभालने वाले हैं जब भारत बांग्लादेश संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस ने हर वो फैसले किए जिससे भारत से संबंध खराब हो और इसीलिए सवाल यह है कि क्या तारिक रहमान भारत से रिश्ते रीसेट करेंगे। कम से कम बांग्लादेश के एक्सपर्ट्स तो यही सलाह दे रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश के एनालिस्ट तफसीन हुसैन से सवाल पूछा गया कि बांग्लादेश की अगली सरकार के लिए चीन और अमेरिका के बीच में बैलेंस बनाना कितना जरूरी है। इस पर तस्फीन हुसैन ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में जो भी सत्ता में आए उसको हर देश के साथ में रिश्ते बनाकर रखना चाहिए, ये उनकी तरफ से एक सलाह दी गई है। और 17 साल के निर्वासन के बाद जिस तरह से तारिक रहमान की वापसी हुई बांग्लादेश में, जिस तरह से तारिक रहमान की पार्टी ने प्रदर्शन किया, उसको लेकर लगातार कई देशों की नजर भी लगातार बनी हुई थी। बांग्लादेश में होने वाले चुनाव पर तारिक रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउर रहमान के बेटे हैं, खुद पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। ढाका का डार्क प्रिंस भी ने कहा जाता है। तारिक रहमान की मां बेगम खालिदा जिया 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी, लेकिन पिछले 17 सालों से तारिक रहमान लंदन में रह रहे थे, पॉलिटिकल पार्टियों से दूरी बनाए हुए थे और तारिक रहमान को बीएनपी का डार्क प्रिंस भी कहा जाता है। 2005 में अमेरिकी विदेश विभाग ने इसी नाम से इन्हें संबोधित भी किया था और तब से ये नाम इनके लिए फेमस हो गया। 2001 से 2006 तक बीएनपी की सरकार का असली बॉस
रहमान को ही माना जाता था।